सोचिए, रात का वक्त है, सब लोग अपनी नींद में हैं। एक शांत शहर, भोपाल। लेकिन किसी को क्या पता था कि हवा हवा ही झर बनने वाली है। एक ऐसी रात जो सिर्फ एक हादसा नहीं, भारत की सबसे खौफनाक त्रासदी बन गई। ये कहानी है 2 दिसंबर 1984 की, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल एक सामान्य शहर था। लोग खाना खाकर सो चुके थे। रेलवे स्टेशन पर कुछ यात्री इंतजार कर रहे थे। गलियां बिल्कुल शांत थीं और शहर के एक कोने में यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी, जहां एक खतरनाक रसायन रखा था, MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट। एक छोटी सी गलती और यह गैस मौत बन सकती थी। लेकिन उस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। रात के करीब 12:30 बजे फैक्ट्री के अंदर दबाव अचानक बढ़ने लगा। वर्कर्स ने देखा कुछ गड़बड़ हो रही है। अलार्म सिस्टम पुराना था, सुरक्षा मशीनें बंद थीं, और फिर एक तेज सी आवाज, जैसे टैंक टूट रहा हो, और अगले ही पल गैस लीक शुरू हो गई। सफेद धुआं फैक्ट्री के अंदर से निकल चुका था और अब यह जहर शहर की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही मिनटों में भोपाल की सड़कों पर एक अजीब सा कोहरा फैल गया। लोगों को लगा शायद सामान्य धुंध है, लेकिन फिर लोग खांसने लगे, आंखों में जलन होने लगी। एक आदमी चिल्लाया, भागो, गैस लीक हो गई। और फिर पूरा शहर जाग उठा। लोग घरों से बाहर भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी थी। सड़कों पर भगदड़ मच गई। माएं अपने बच्चों को उठाकर दौड़ रही थीं। लोग गिर रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे। किसी की सांसें रुक रही थीं, किसी के फेफड़े जल रहे थे। जानवर पहले मरने लगे और फिर इंसान। सबसे डरावनी बात, शहर में कोई सायरन नहीं बजा, कोई चेतावनी नहीं दी गई। अस्पतालों में हाहाकार मच गया। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि यह किस तरह का जहर है। कंपनी ने गैस की जानकारी छुपा ली। मरीज तड़प रहे थे। लाशों की लाइन लग गई। भोपाल एक डरावना सपना बन चुका था। जब सुबह हुई तो शहर का दृश्य बदल चुका था। सड़कों पर शव पड़े थे। हजारों लोग एक ही रात में हमेशा के लिए चले गए। जो बचे, उनकी आंखें खराब हो गईं, फेफड़े कमजोर हो गए, और जिंदगी कभी सामान्य नहीं हुई। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यह है, यह त्रासदी सिर्फ एक रात तक सीमित नहीं थी। झर मिट्टी में रह गया, पानी में घुल गया, और आज भी भोपाल में बच्चे जन्म लेते हैं बीमारियों के साथ। फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन जहर कभी गया ही नहीं। 2 दिसंबर 1984 एक तारीख नहीं, एक श्राप है। और सवाल यह नहीं कि गैस कैसे लीक हुई। सवाल यह है, इतनी बड़ी मौत के बाद भी जिम्मेदार कौन था? और क्या भोपाल को कभी इंसाफ मिला? भोपाल आज भी जिंदा है, लेकिन डर के साथ।